हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं संजू पांडे, TRE 4 यानी BPSC टीचर एस्पायरेंस हूँ। ऐसे तो सब लोग 2 साल से अपना तैयारी कर ही रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं आप लोग से कह देती हूँ, जो अपने आप को मतलब कमज़ोर समझते हैं कि हमसे तैयारी नहीं हो पाएगा, देखिए ताने मारने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कि तैयारी कर रही है, बहुत दिन से कर रही है, तो पता नहीं बच्चे हो गए तो शादी हो गए तो फिर भी तैयारी कर रही। अरे जिसके पास एलिजिबिलिटी है तो वो तैयारी करेगा ही, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। और एक बात और, हम लोगों के पास रास्ता ही क्या है। अगर मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास कोई मतलब सर्टिफिकेट है सब कुछ का, हम लोग सीटेट किए, स्टेट किए, बीएड किए, सारे उसके पहले का पढ़ाई किए, तो क्या हम लोग ऐसी तरह छोड़ दें? नहीं, मोटिवेट अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा करके। अभी नहीं कि मतलब आज आदमी सोचता है कि हम आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, तो आज चलो आज कल सुबह ना 4 बजे भोर में जग जाते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, नहीं हो पाता है। उसी समय करो। अगर आपके पास बच्चे हैं, बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कल से करूँगा। कल कभी नहीं आता है, मैं कल से करूँगी, मैं परसों से करूँगी। और एक बात और, बहुत लोग कहते हैं कि NCERT पढ़ो, ठीक, सारे क्वेश्चन NCERT से ही आता है, ये मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे भी पता है कि सारे क्वेश्चन NCERT से ही आता है। चाहे जो भी एग्ज़ाम कर लो, सीटेट कर लो, एसेट कर लो, आपका टीचर वाला कर लो, चाहे पुलिस कर लो, दरोगा कर लो, मन विशेष कर लो, कुछ भी कर लो, NCERT ही आता है। बस उसका पूछने का लेवल, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए कंटिन्यू हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते, आधा घंटा बैठ सकते हैं, तो एक दिन शुरुआती तो आधा घंटा हम करेंगे। अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, देखिए ऐसे 2 साल से मैं भी तैयारी कर रही हूँ TRE 4 के लिए। तो बीच बीच में ऐसा है कि हम लोग जो है हाउस वाइफ है, हम लोग के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। लाइक बच्चे को देखना है, पति को देखना है, मतलब मायका करना है, ससुराल करना है, घर की जिम्मेदारी देखना है, चाहे किसी का हेल्थ इशू है, बीमार पड़ गया, या बहुत सारे कारण हैं। जानते हैं कुछ भी होता है तो सबसे बाधित क्या होता है, तो पढ़ाई बाधित होता है। उसके लिए आपको एकदम मतलब परफेक्ट टाइम मिलना चाहिए, और टाइम मिलता नहीं है क्योंकि हम लोग सारी जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं, और तो नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। और एक बात और, आप लोग बस जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कोर्स लेने के लिए एकदम मतलब नहीं कहूँगी, कोर्स किसी का नहीं लेना है। क्या ज़रूरत है कोर्स लेने का? यूट्यूब पे इतना अच्छा अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है कि अगर हम लोग टाइम अपना निकाल के उस पर प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। देखिए जो कोर्स बेचता है तो क्या करेगा, आप अगर वो 6 महीना में पूरा करेगा आपका सिलेबस, तो आप उस पर डिपेंड रहेंगे कि 6 महीना में पूरा करेगा। प्रैक्टिस तो कराएगा नहीं, प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे ही होगा, या फिर आप जो बुक रखे उस पर होगा। और भारी भरकम भरकम बुक भी नहीं रखना है कि ये भी रख लिए, वो भी बुक लिए, वो भी प्रकाशन का बुक ले लिए, वो भी, और किसी को हम पढ़ नहीं रहे हैं। बुक भी लिमिट रखना है और क्लास भी लिमिट लेना है। एक बात मेरा एक आदत है कि जब मैं कोई क्लास लाइव लेती हूँ, अगर लाइव लेने का समय नहीं है तो मैं उसको मैंने रिकॉर्डेड ले लेती हूँ। अब ये नहीं कि मैं एक लाइव ही क्लास लेती हूँ, रिकॉर्डेड भी लेती हूँ। तो जब हम लाइव क्लास जिस समय ले रहे हैं, अगर उस समय कोई काम कर रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, तो उस समय कोई काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं और कान में ब्लूटूथ लगा के हम अपना सुन भी रहे हैं। एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चन पढ़ाया, 20 क्वेश्चन पढ़ाया, तो 5-10 क्वेश्चन भी तो हमारे दिमाग में अटेगा। तो वो 5 क्वेश्चन अटेगा तो 5-5 के बूंद बूंद तालाब भरता है, तो 5-5 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने भी सोचा है कि अब आज से मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सोची हूँ कि क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊँगी, इसी चैनल पे लाइव चेक कराऊँगी। अगर मतलब जिसको ज़रूरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लाइव डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लाइव डिस्कशन किया हुआ जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन आदमी भूलता नहीं है, वो याद हो जाता है, हमेशा के लिए याद होता है। और बीच बीच में रिवीजन भी हम लोग करेंगे। तो वो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर बस BPSC टीचर के लिए क्वेश्चन होगा, वो सीटेट के लिए भी होगा, एस्टेट के लिए भी होगा, और वो टीचर के लिए भी होगा, पुलिस दरोगा, मतलब जो भी एग्ज़ाम NCERT फॉलो करता है, जिसको जिसको करती है, वो सब के लिए होगा। तो सोच रहे हैं कि GS पार्ट को हम लोग करेंगे और लाइव में करेंगे, और जितना हो सके हम लोग आपस में बात करेंगे, कमेंट करेंगे। अब
फालतू बातें नहीं, बस केवल पढ़ाई के रिलेटेड बातें करेंगे। तो ऐसा होगा ना कि हम लोग एक दूसरे के आंसर भी देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब टीचर पढ़ाते हैं, जो पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है कि बस पढ़ाते जाते हैं, सोचते हैं कि हम कमेंट ना लें। हम लोग जो आपस में डिस्कस करेंगे तो हम लोग कमेंट लेते रहेंगे, तब कमेंट लेते हुए डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं यही सोची हूँ कि करेंगे। और देखिए बस टीचर 3 चुनिए, अगर बीपीएससी टीचर करना है तो टीचर बस 3 चुनिए। एक जीके जीएस के लिए चुन लीजिए, और एक चुन लीजिए अगर आपका ऐसे 2 सब्जेक्ट होता है तो एक नहीं तो उसमें तो मान लीजिए कि पीआरटी में तो जीएसए सब आता है, तो एक करंट अफेयर ले लीजिए, एक जीके जीएस का ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, हो गया 3 गो। और एक बात और, एक ही टीचर को फॉलो करते रहना, ये नहीं 50 गो टीचर ले तो ये लो। अब पहली बात तो अपने आप अंदर का डर हटा देना है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं निकलेगा। अरे नहीं निकलेगा तो और कोई रास्ता है कि हमारा जीवन ही ख़त्म हो गया, नहीं निकलेगा तो और तो रास्ता है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास और रास्ता है। ये नहीं कि बस हमारा मोटो एक ही फोकस किए है कि हम ये निकालेंगे तो हमारा लाइफ बन जाएगा, नहीं निकालेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि उस रास्ते से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है कि हम ये हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एबिलिटी है तो आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं हो एग्ज़ाम भी तो नहीं दे सकता है, तो अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करना है। और पहली बात दूसरी बात, हम जीएस किसी बुक ले लेंगे जिसमें जीएस पूरा रहता है, पीवाईक्यू दिया हुआ। अब पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को करना है तो पीवाईक्यू को हम लोग को देखना है, तो पीवाईक्यू का ही हम सोच रहे हैं ना कि पीवाईक्यू का ही टीआरई 4 का, सीटेट का, स्टेट का, सबका पीवाईक्यू कराएंगे और फुल डिस्कशन के साथ कराएंगे। जितना हो सके, जितना याद जिसको रहेगा वो अपना एनालिसिस करता है। इसमें यह है कि कोई डांटने वाला नहीं रहेगा, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा जो करना होगा। आप लोग समय, मुझे लगता है कि दोपहर में 12 से 2, चाहे 1 से 3, चाहे 1 से 2, मतलब दोपहर में क्या होता है कि सारा काम करके आदमी फ्री हो जाता है, उस समय आदमी कर सकता है। तो यही मैं सोची हूँ। और 3 टीचर जो बताए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं ये भी बताऊँगी किस किस टीचर को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो मुझे लगता है, जो मैंने आज तक मेरे पास जो एक्सपीरियंस है कि किस टीचर को फॉलो करेंगे तो ये काम बन जाएगा। देखिए मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे वर्क करता गया, करता जाता है तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब सारा काम करना शुरू कर देता है।